भैया परसों बात हुई रही भैया लगे सुने सबसे तो कई बार क्या सुबह 9 बजे बात हुई रही के बाद में कोई बात नहीं फोन लगाए तो स्विच ऑफ बतावत उत्तराखंड में जिस तरीके से त्रासदी आई और उसके बाद से कई लोगों ने अपनों को खोया है और उसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी के इच्छानगर ग्राम में। विकासखंड निघासन है और आप देख सकते हैं परिवार बड़े गम में है। अपनों को याद कर करके आंसू नहीं रुक रहे और इंतजार कर रहे हैं कि कोई खबर उनकी मिले। लगातार बचाव का कार्य जारी है, लेकिन अगर मैं लखीमपुर खीरी की बात करूं तो यहां से 34 मजदूर हैं जो लगातार लापता है। उनमें से 3 से 4 की मृत्यु की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक अगर उनकी बॉडीज की बात की जाए उन्हें रिकवर नहीं किया जा सका है, लेकिन परिवार अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई खबर मिले। और लगातार गांव की महिलाएं, परिवार की महिलाएं अपनों के खबर मिलने के बाद बहुत ही दुख में है और बहुत ही लगातार गुहार लगा रही हैं कि किसी भी तरह से उन्हें अपनों से मिलने को मिले, कोई जानकारी उन्हें मिले। बात करते हैं, हमारे साथ में उनके परिवार के ही एक शख्स हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शाह नाम है सर। जितेंद्र जी, कितने परिवार के आपके लोग थे जो वहाँ पे थे और कब की ये स्थिति, क्या घटना हुई? 6 लोग थे सब हमारे परिवार से। 2 बड़े भैया थे और 4 भतीजे थे। तो ये लोग 1.5 महीना पहले गए थे यहाँ से काम करने के लिए। जो बड़े भैया थे उनके बड़े भैया की शादी तय हो गई थी, तो हमने कहा भैया जाने के लिए मत जाओ और जो है अपने घर पे काम धंधा देखो, शादी तय हो गई है। तो बोले कि नहीं चाचा जाएंगे तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो शादी और अच्छे से हो जाएगी। तो वहाँ पे मतलब बड़े भैया, उनका लड़का, 2 बड़े भैया और उनके एक ही परिवार के 6 लोग हैं। 6 लोग परिवार के भी 2 लोग हैं जी, यही एक ही इसी परिवार से 6 लोग हैं भाई साहब। तो सारे लोग गए थे और उसके बाद में हमारी शाम को बात हुई है शनिवार को, और सुबह जब रविवार को फ़ोन किए तो सुबह 7:30 बजे रविवार को भी बात हुई हमारी। और उसके बाद में हम खेत चले गए, वहाँ से आए तो भतीजा बोला कि चाचा गाड़ी बंधवाने के लिए। तो हमने कहा कि भैया गाड़ी बंधवाएंगे, तो बोला नहीं बंधवाया आप, जो शादी नज़दीक आ जाएगी फिर गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो हमने कहा कि दोपहर में बात करेंगे। फिर जानकारी अभी तक मिल पाई है, उनकी शिनाख्त हो पाई, कुछ पता चल पाया? कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली। वहाँ पे यहाँ ग्राम प्रधान भी गए हैं, अशोक राठौर भाई साहब कोटेदार भी गए हैं वहाँ पे, लेकिन हमें कुछ भी वहाँ से जानकारी नहीं मिली है। वहाँ फ़ोन किए हैं तो बता रहे हैं कि हाँ भैया अभी कुछ भी नहीं, सारे लोग लापता हैं। आप बताइए, आप रिश्तेदार हैं उनके? आप कहाँ से आए हैं? खैया कोटरी से। अच्छा, आपको कब जब सूचना मिली है यहाँ पर आके तो क्या पता चल पाया उनके बारे में? कुछ पता यही चला कि यहाँ पता नहीं लग रहा है, वहाँ से बाढ़ में चले गए हैं घर, वहाँ से काम करते जहाँ से, वहाँ से पता नहीं लग रहा है। तो तब हम लोग यहाँ आए। डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कुछ यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आए हैं वहाँ रोड से घूम गए हैं। हमारे यहाँ सिंगाही थाने से एसओ साहब आए थे हमारे घर पे, उसने जो है दिलासा देकर गए हैं। क्या बोले वो, क्या उन्होंने कहा आपको? बोले का जो है वो बोले आप लोग शांत रहिएगा और जो है वहाँ कार्रवाई चल रही है और हो सकेगा ऊपर वाला अगर जो चाहेगा तो आपके घर परिवार के लोग सुरक्षित वहाँ से आ जाएंगे। उम्मीद लग रही है इस वक्त कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे? सरकार लगातार बचाव कार्य कर रही है, बात कर रही है, कोई उम्मीद लग रही है कि अब आगे कुछ? सरकार क्या उम्मीद लगेगी, सरकार से हमारी गुजारिश यही है कि अब जो है उनका जो है खोज बिनान करें कि जल्द से जल्द कि जो है कहाँ पे हैं वो लोग, कहाँ पे नहीं हैं, तो हमारे परिवार लोगों को राहत मिले। अच्छा, आप हिम्मत रखिए। बिल्कुल, इच्छानगर परिवार में आपके गांव के कितने लोग थे, कितने युवक थे जो वहाँ काम करने के पहुंचे थे? गांव से तकरीबन 24 लोग थे, जिसमें से 15 लोग लापता हैं और सब लोग हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है जी। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ एक बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति है, खासतौर पर इन परिवारों के लिए जिनकी रोजी रोटी उनसे ही जुड़ी हुई थी और उनके कमाए पैसों से घर में चूल्हा जलता था। और इन परिवार में कहीं ना कहीं इस गम के बाद एक बड़ा सवाल यही इनके सामने है कि अब जीवन यापन कैसे होगा। हालांकि बचाव कार्य जारी है, कुछ लोगों की शिनाख्त हो पाई है, लेकिन अभी भी ज्यादा संख्या में लोगों का कोई पता नहीं है, जिसको लेकर के परिवार और गांव के लोग दुख में हैं। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा।